हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका एग्जाम जो 23 अगस्त को होने वाला है। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस से आधुनिक भौतिकी से क्वेश्चन लिए हैं। अगर ये जो वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाती है। बताना है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेसर कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेजर बीम सदा होती है। बताना है कि लेजर बीम सदा क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी बीम होती है। ये लेजर बीम जो है अपसारी बीम होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताना है कि ये परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होती है ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में अस्थायी कण कौन है। बताना है कि जो अस्थायी कण कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, प्रोटॉन एक घन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो बताना है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो 4 होता है। देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ते हैं, जिससे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 2 + 2 ये 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभि के आकार होता है। बताना है कि नाभि का आकार क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 15 मीटर होता है। देखिए नाभि की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर -15 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या कितनी होती है। बताना है कि जो हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। बताना है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ये जो है परमाणु में जो है प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये नाभि के भीतर रहते हैं। ये जो है परमाणु में नाभि के भीतर रहते हैं। नाभि के भीतर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो बताना है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित होता है, 1 यूनिट ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि समस्थानिक परमाणु में क्या होता है। बताना है कि समस्थानिक परमाणु में क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका एग्जाम जो 23 अगस्त को होने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या के समान। समस्थानिक बराबर परमाणुओं में होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि समस्थानिक होते हैं जिसकी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। बताना है कि समस्थानिक क्या होते हैं जिसकी परमाणु जिनकी क्या होती है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनकी परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जिसकी परमाणु भार जो है समान भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक जो समान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, बताना है कि आइसोटोप क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं। बताना है कि जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भिन्न भिन्न होती है लेकिन उसका द्रव्यमान समान होते हैं क्या कहते हैं। तो उसे समभारी कहते हैं। समभारी किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक जो भिन्न भिन्न हो उसे समभारी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहलाते हैं। बताना है कि जिसका परमाणु क्रमांक जो समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। ये जो है समस्थानिक, जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। बताना है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। ये जो पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहते हैं। बताना है कि जी की परमाणु प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये भारी नाभिक है और दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। ये जो एक भारी नाभिक है और ये दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ये विखंडित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। देखिए बताना है कि जो परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। ये जो है परमाणु बम जो है विखंडित होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। बताना है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। ये जो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। बताना है कि जो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्मी ने। सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। ये जो है नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत कार्य करता है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जैसे कि बताना है कि सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु माने उसकी आयु ज्ञात की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KR विधि से। ये जो KR विधि से सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है कौन सा किरण उत्सर्जित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। ये जो है अल्फा किरण, बीटा किरण, ये जो है गामा किरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसमें ऋण आवेशित होता है। बताना है कि इसमें किसमें ऋण आवेशित होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण में जो ऋण आवेशित होता है और अल्फा कण में जो है घन आवेशित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, देखिए बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। जो है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर जो निर्माण होता है उसमें कौन सा एक अनिवार्य जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जर्कोनियम का अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा कण जो 2 इकाई घन आवेशित होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। बताना है कि अल्फा कण के 2 इकाई घन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयोग होता है, क्यों? वह उत्सर्जित करता है। बताना है कि जो है कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सक में प्रयोग होता है, वह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो है नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम या बोरान का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है। बताना है कि परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई है। बताना है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो धार्मिकता की। ये जो है क्यूरी जो है रेडियो धार्मिकता की इकाई है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। बताना है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। नाभिकीय संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की जो उम्र होती है उसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का। ये जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करने के लिए जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर क्या है। बताना है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आणविक भट्ठी। ये जो है परमाणु रिएक्टर क्या है, एक आणविक भट्ठी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। बताना है कि पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि द्वारा। ये जो है पृथ्वी की आयु किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दोनों दिया गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति अभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण दिया गया है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताना है कि सूर्य किसके द्वारा उत्पन्न होती है उसकी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य जो है ऊर्जा उत्पन्न करती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बताना है कि कल्पक्कम के जो है फर्स्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलित सोडियम। ये जो गलित सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तारे अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बताना है कि जो तारे हैं किसके द्वारा अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2, नाभिकीय संलयन से और नाभिकीय गुरुत्वीय संकुचन से। तारे जो है ऊर्जा उत्पन्न किसके द्वारा करते हैं, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आर्सेनिक 74 किसके साथ निदान सूचक उपयोग में लाते हैं। तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर से है, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर से है, और आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, और सोडियम 24 जो है किससे है, रक्त व्यक्ति क्रम से है। देखिए आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर से है, कोबाल्ट 60 किसे से कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131 जो है थायराइड के रूप में किया जाता है, और सोडियम 24 जो है रक्त व्यक्ति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में, और D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है। बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है किसका निष्कर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताना है कि सौर ऊर्जा बिजली में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रकाश वोल्टीय सेल। ये जो सौर ऊर्जा से बिजली में प्रयुक्त करने के लिए प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्यों। बताना है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्यों किया जाता है, खिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है और उसे चित्र में पेट की स्पष्टता के देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बताना है कि जो कुलिज नलिका है उसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण है। कुलिज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंत परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चला है, जिसका एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त को होने वाला है।
अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।